नमस्कार दोस्तों, मैं शंकर गुप्ता। आप सभी का स्वागत है आपके प्रिय चैनल सिविल सर्विस स्पॉट पे। आज मैं आप लोगों के पढ़ाने वाला हूँ बिहार स्पेशल जो 66 का जो पीटी होने वाला है, उसके एवज में मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। आज हम लोग देखेंगे बिहार सामान्य परिचय। इससे लगभग आपका 5 क्वेश्चन फिक्स है। बीपीएससी के अंतर्गत लगभग 5 क्वेश्चन पूछा जाता है। आप बिहार समान परिचय, इसमें आपको ओवरऑल बिहार के बारे में नॉलेज दिया जाएगा। और आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं सिविल सर्विस स्पोर्ट चैनल पे, तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैं एस के गुप्ता बोल रहा हूँ, ठीक है। अब आप हम लोग देखते हैं बिहार के बारे में डिटेल से हम लोग चर्चा करते हैं। आइए हम लोग देखते हैं पहले क्या है। पहले हमारे पास है कि बिहार का मैप हमें शो हो रहा है। इसमें मैप में है क्या, आप देख रहे होंगे। इसमें मैं बता देता हूँ कि जैसे ये आपका हो गया वेस्ट बंगाल, ये वेस्ट बंगाल का पार्ट हो गया। आपका पूरब में आप जाइएगा तो वेस्ट बंगाल हो जाएगा, और पश्चिम में जाइएगा, पश्चिम में ये कौन सा हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का पार्ट हो जाएगा, और उत्तर में हो जाएगा नेपाल का पार्ट, और दक्षिण में कौन सा हो जाएगा, झारखंड का पार्ट। तो एग्जाम में जो पूछा जाता है, बीपीएससी में जो पीटी में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि आप बताइए कि झारखंड से बिहार के कितने जिले टच करते हैं। तो आपको लगाना है, आप देख रहे होंगे यहाँ से यहाँ ये जो टोटल जिले हैं ये झारखंड से टच करते हैं। कभी तो ये क्रमबद्ध में पूछ लिया जाएगा श्रृंखला क्या क्या है, और कभी नंबर दे दिया जाएगा 5, 6, 8, 10। तो आपको लगाना है बिहार झारखंड से जो टच होता है वो हमारे 8 जिले टच होते हैं, ठीक है। मैं नाम बता देता हूँ। जैसे नाम है कटिहार, आप इस साइड से स्टार्ट कीजिएगा तो कटिहार हो जाएगा, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, और गया, औरंगाबाद और रोहतास, ठीक है। आप इन 8 डिस्ट्रिक्ट टच करता है। अगर इसी तरह से पूछ लिया जाए कि वेस्ट बंगाल से कितने टच करते हैं, तो वेस्ट बंगाल से हमारे 3 जिले टच करते हैं। 3 जिले कौन कौन है, किशनगंज और पूर्णिया और कटिहार। ये 3 जिले जो हैं वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल से टच करते हैं, जो कि ये पूर्वी भाग में है। उसी तरह से आप लोगों से पूछ लिया जाए कि पश्चिमी भाग के जो जिले हैं जो उत्तर प्रदेश से टच करते हैं, उनकी संख्या कितनी है। तो उनकी संख्या आपको लगाना है 7। 7 ऐसे राज्य हैं जो हमारे उत्तर प्रदेश से जो टच करता है। तो इसमें आप लोग देखिएगा कि पश्चिमी चंपारण एक हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा गोपालगंज, तीसरा हो जाएगा आपका सिवान, उसके बाद सारण, आरा, बक्सर, कैमूर। इस तरह से ये क्रमबद्ध है, ठीक है। इसके बाद आपसे पूछ लिया जाएगा कि नेपाल से कितने जिले टच करते हैं। तो नेपाल से मेरे दोस्तों, नेपाल से भी 7 जिले टच करते हैं। आप ऊपर के क्रम याद कर लीजिएगा जैसे है। अब मैं बता रहा हूँ, जैसे पश्चिमी चंपारण है, पूर्वी चंपारण है, ठीक, सीतामढ़ी है, उसके बाद मधुबनी हो गया, उसके बाद सुपौल हो गया, अररिया और किशनगंज। ये ओवरऑल मैप के बारे में बता रहा हूँ मैं। और बिहार में कितने ज़िले हैं, बिहार में 38 ज़िले हैं, ठीक है। 38 ज़िले हैं और 9 प्रमंडलों में इसे बांटा गया है। और जोग्राफिकल अगर पूछ लिया जाए, जोग्राफिकल कैसा है, तो बिहार का मैप कैसा है, एक आयताकार है, ठीक। आइए हम लोग अब देखते हैं आगे क्या है। आगे पूछा गया है, मैं क्रमबद्ध रूप में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आप इस चैनल को जुड़िए और लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर पूछ लिया जाए आपसे कि बिहार का क्षेत्रफल कितना है, तो बिहार का क्षेत्रफल आप देख रहे होंगे 94,163 किलोमीटर है, ये क्षेत्र है। अगर पूछ लिया जाए कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है, तो आपको लगाना है 2.86% है। और भारत का ये 12वां सबसे बड़ा राज्य है। आपको पता होगा सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से कौन है, तो हमारा कौन सा है, आप लोग बताइए, कमेंट में दीजिए, मैं नहीं बताने वाला हूँ, ठीक है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है पीटी में कि ग्रामीण क्षेत्रों का प्रतिशत पूछ लिया जाता है। ये जो किलोमीटर तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों का प्रतिशत कितना है, तो हमारा 97.97% जो है हमारा ग्रामीण क्षेत्रों का एक प्रतिशत है हमारा, ठीक है। उसी तरह शहरी क्षेत्र बहुत कम ही क्षेत्रों में फैला हुआ है, वह है 2.03% में।
तो जैसे आप देख लोगे कम ही शहर क्षेत्र जैसे पटना हो गया, भागलपुर हो गया, मुंगेर हो गया, गया हो गया, इन सब क्षेत्रों का क्या है, क्षेत्रीय विस्तार काफ़ी कम है। तो सबसे अधिक क्षेत्रीय विस्तार कहाँ पे है, ग्रामीण क्षेत्रों में, जो 97.7 के आसपास है। तो आप इसका देख सकते हैं दूसरा नंबर का आपका 2.3 है, ये नगरीय क्षेत्र का है। अगर आबादी पूछ लिया जाए तो आबादी आप लोग देख लीजिए, बिहार का एग्जाम में पूछा जाता है कि बिहार में आबादी बताइए, तो लगभग कितनी आबादी है, 10,38,04,637 आबादी है। ठीक है, ये आबादी पॉपुलेशन है। ये जो जनगणना है 2011 के जनगणना रिपोर्ट के अनुसार है। आपसे एग्जाम में यही जनगणना से पूछा जाएगा, क्योंकि 2021 की जनगणना अब तक जारी नहीं हुई है। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट में है कि भारत की कुल आबादी का, ठीक, कितना प्रतिशत भारत में है। तो कुल आबादी का आपका जो प्रतिशत है 8.58% पॉपुलेशन कहाँ पे है, बिहार में। लगभग 10 करोड़ के आसपास आदमी है। सबसे बड़ा पॉपुलेशन वाला हमारा जो राज्य अगर पूछ लिया जाए तो उत्तर प्रदेश होगा, और क्षेत्रफल में वो होगा राजस्थान आपका। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि पॉपुलेशन के मामले में क्या है, हमारा तीसरा स्थान है। पहला स्थान आपका हो जाएगा पॉपुलेशन में उत्तर प्रदेश, दूसरा स्थान महाराष्ट्र, और तीसरा स्थान हो जाएगा कौन, तीसरा स्थान बिहार। हम लोग पॉपुलेशन के मामले में कौन तीसरे स्थान पे हैं, और क्षेत्रफल के स्थान पे 12वें स्थान पे हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे क्या है। आगे लिखा हुआ है कि भौगोलिक सीमाएं, जैसे कि मैंने आपको ऊपर में मैप में पढ़ाया है, भौगोलिक सीमाएं कौन कौन से टच करते हैं हमें। तो उत्तर में जब देखिएगा मैंने पढ़ाया, उत्तर में नेपाल, पूर्व में कौन सा हो जाएगा, पश्चिम बंगाल, और दक्षिण में कौन सा हो जाएगा, झारखंड, और पश्चिम में कौन सा हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। मैंने आपको जिला टच के लिए पहले ही वीडियो में बता दिया है कौन कौन से जिले टच करते हैं। आपसे ये भी अक्षांश के बारे में पूछ लिया जाएगा, अक्षांश आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, ये बहुत रेयर केस क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन आप लोग को ध्यान में रखना है अक्षांश के बारे में भी। ठीक है, उसके बाद आप लोगों से पूछ लिया जाएगा कि ये बताइए, ये मैप जो है हमारा, ठीक है, ये मैप में पूछ लिया जाएगा कि उत्तर से दक्षिण, ठीक, बिहार के उत्तर से दक्षिण की कुल कितनी किलोमीटर लंबाई है। तो आपको जो लगाना है हमारा उत्तर से दक्षिण की ओर कितना है, तो उत्तर से दक्षिण ये हो गया हमारा टोटल, एक सेकंड में मार्कर ले लेता हूँ, ये टोटल हो गया उत्तर से दक्षिण। ठीक, ये पॉइंट से ये पॉइंट पूछा जा रहा है। तो उत्तर में हमारा नेपाल हो गया, और दक्षिण में कौन सा है, झारखंड है। इसकी टोटल किलोमीटर आपसे अगर पूछ लिया जाए तो आप लगाइएगा 345 किलोमीटर लगाइएगा। कभी कभी एग्जाम में बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है बच्चे को, तो आपको 345 किलोमीटर याद रखना है। और इसी तरह से आपसे अगर पूछ लिया जाए, ठीक, इसी तरह आप लोगों से पूछ लिया जाए कि अगर ये बताइए कि पूरब से पश्चिम की ओर कितनी किलोमीटर लंबाई है। ठीक है, ये पूरब से पश्चिम हो गया। पूरब से पश्चिम का मैंने बता दिया, एक साइड तो आपका वेस्ट बंगाल होता है, पूर्वी आपका पूर्वी भाग वेस्ट बंगाल, और पश्चिमी भाग कौन हो गया, उत्तर प्रदेश। तो इनकी कुल किलोमीटर कितना है, तो 483 किलोमीटर आप लोग लगाइएगा ऑप्शन में। ठीक है, किलोमीटर ये हो जाएगा आपको कौन सा, वेस्ट बंगाल से उत्तर प्रदेश की ओर। ठीक है, ये मैंने किलोमीटर बता दिया। आप यहाँ से ये दोनों पॉइंट नोट करके आप याद कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया है 445 किलोमीटर और 345 और 483 किलोमीटर। आइए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। ये हम पढ़ रहे हैं बिहार समान परिचय, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंस, यहाँ से क्वेश्चन 5 नंबर की क्वेश्चन बनने की संभावना 100% एग्जाम में होती है। कहीं ना कहीं से ये घुमा फिरा कर पूछेंगे ही आपसे। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि बिहार के वर्तमान स्वरूपों का आकार को बताइए। ठीक है, कब मिला इसे, बिहार के वर्तमान स्वरूप का आगमन कब हुआ। तो हम प्रथम चरण में हम जब देखते हैं, प्रथम चरण में 12 दिसंबर 1911 को बंगाल के प्रेसिडेंसी से उड़ीसा सहित बिहार को अलग राज्य जो बनाया गया है 22 मार्च ठीक है 1912 को गठित किया गया है। तो ये एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि आप लोगों को बताना है कि हमारा जो बिहार राज्य को उड़ीसा से
ये बंगाल से अलग कब किया गया था? तो हमारा बंगाल से अलग किया गया था 12 दिसंबर 1911 को। और उड़ीसा से कब किया गया है? तो 12 मार्च 1912 को अलग किया करके गठन बनाया गया है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग दूसरा हम खंड देखते हैं। दूसरा चरण में क्या हो गया? दूसरा में है कि 1 अप्रैल 1936 को बिहार से उड़ीसा को अलग कर दिया। पहले तो बंगाल को अलग किया, बंगाल के साथ जब अलग किया 1911 में तो उसके साथ उड़ीसा था साथ में। लेकिन जब दूसरे चरण में हम देखते हैं कि 1 अप्रैल 1936 को बिहार से उड़ीसा को अलग कर दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग ये पॉइंट याद रखिएगा, 1 अप्रैल 1936 किसे अलग किया गया? ये एग्जाम में पूछना ही पूछना है, 100% है, यहाँ से क्वेश्चन रहता ही रहता है। ठीक है, तो आप 1 अप्रैल 1936 लगाइएगा। उसके बाद हम लोग तीसरा चरण देखते हैं। तीसरा चरण में क्या है? और तीसरे चरण में है कि नवंबर 1956 को बिहार, दक्षिण बिहार का ठीक है, मानभूम जिला पश्चिम बंगाल को हस्तांतरित कर दिया गया। ये अपने लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ से कभी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। लेकिन चौथा नंबर जो पॉइंट है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये लेटेस्ट 2000 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमेशा यहाँ से पूछा जाता है। 4 नंबर पॉइंट, 2 नंबर पॉइंट, मतलब प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण आपको याद करना ही करना है अगर आपको बीपीएससी एग्जाम क्रैक करना है तो। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं ये तीसरा चरण में क्या हुआ। 15 नवंबर 2000 को ठीक झारखंड बिहार से अलग हो गया। ठीक है, आपको पता होगा कि 15 नवंबर 2000 को क्या हुआ? झारखंड को अलग कर दिया गया बिहार से। अब बिहार को एक स्वतंत्र राज्य बना दिया गया। और ये एक बिहार जो है लैंडलॉक मतलब राज्य है, इसके आसपास जो हमें कोई समुद्र वगैरह से टच नहीं करता, इसे हम लैंडलॉक कहेंगे। ठीक, उसके बाद हम लोग देखते हैं, आगे हम लोग चलते हैं। उसके बाद पूछा गया है, हमारा जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है राजधानी, बिहार की राजधानी कहाँ है? वो है पटना। भाषा क्या है? राज्य भाषा क्या है? पटना। राज्य भाषा क्या है? हिंदी। ठीक है, आपको लगाना है राज्य भाषा क्या है? हिंदी। ठीक, उसके बाद राज्य दिवस क्या कब मनाया जाता है? ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में पूछा गया था कि राज्य दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च लगाइएगा। 22 मार्च को हम लोग क्या मनाते हैं? राज्य दिवस, बिहार राज्य दिवस। उसके बाद है राजकीय पशु, बिहार के राजकीय पशु क्या है? बैल। ठीक है, बैल जिसे हम सांड कहते हैं वो है हमारा। ठीक, राजकीय पक्षी आपसे पूछ लिया जाए तो राजकीय पक्षी आपको लगाना है गौरैया। गौरैया आज के पर्यावरण में काफ़ी लुप्त हो रहा है। दिल्ली में तो इसका मतलब मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इसको संरक्षित किया जा रहा है, और बिहार में इसे माना गया गौरैया को राजकीय पक्षी। ठीक है, इसके हम राजकीय पक्षी। उसके बाद पूछा जा रहा है राजकीय फूल क्या है, पुष्प क्या है? तो राजकीय पुष्प हम देखते हैं गेंदा। गेंदा आपने लोग देखा होगा, गेंदा फूल हमारा क्या है? बिहार का राजकीय पक्षी, राजकीय पुष्प है। ठीक है, उसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो राष्ट्रीय वृक्ष हो जाएगा पीपल। हमारा जो है पीपल को हम लोग मानते हैं राष्ट्रीय वृक्ष। बिहार का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? पीपल। उसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि राजकीय जो है, राजकीय चिन्ह क्या है? हमारा राजकीय जो बिहार के राजकीय चिन्ह है बोध वृक्ष, जहाँ भगवान बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी, तो हमारा क्या है? बोध वृक्ष है। ठीक है, आप लोगों को याद रखना है बोध वृक्ष। कुल जिलों की संख्या मैंने बता दिया, उड़ीसा। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं 9 प्रमंडल की मैंने बात किया था, आपको ऊपर ही बताया था 38 जिले और 9 प्रमंडल है। तो 9 प्रमंडल के बारे में मैं थोड़ा बता देता हूँ। 9 प्रमंडल में जो आपका जो आता है वो है पटना, मगध, सारण, तिरहू, कोसी, दरभंगा, पूर्णिया और मुंगेर। यह पॉइंट आप ले देख लीजिए, पटना, मगध, सारण, तिरहू, कोसी और दरभंगा, पूर्णिया, भागलपुर और मुंगेर, ये हमारे 9 प्रमंडल हैं। क्या है? 9 प्रमंडल। प्रमंडलों की संख्या पूछ ली जाती है, कितने हैं? 9 प्रमंडल। अनुमंडल कितने हैं? अनुमंडल है 101। उसी तरह प्रखंड पूछ लिया जाता है, प्रखंड है 534 आपके। शहरों की संख्या नहीं पूछा जाता है, मैं बता देता हूँ इस पॉइंट में। 130 शहरों की संख्या है। पंचायतों की संख्या 8471 है। नगर समूह की संख्या नहीं पूछा थी। जिले मुख्यालय जरूरी नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं। पुलिस स्टेशन नहीं है जरूरी।
हाँ, एक चीज़ है कि आपसे ये पूछ लिया जाए कि 10 लाख से अधिक आबादी वाले एकमात्र शहर कौन सा है, तो ये पटना हमारा हो जाएगा, जिसकी आबादी 10 लाख से अधिक है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट हमारा है कि सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला। ये इम्पोर्टेंस यहाँ से जो है, जो भी क्वेश्चन बनेंगे ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है। तो सर्वाधिक वनों की संख्या कहाँ है बिहार में, तो ये कैमूर में है, आपको याद रखना है कैमूर। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद पूछा गया है कि राज्य में संरक्षित वन कितने किलोमीटर है। तो संरक्षित वनों की किलोमीटर है तो ये 8,208 किलोमीटर के आसपास है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राज्य में संरक्षित वनों की संख्या कितनी है, तो आपको लगाना है 8,208 किलोमीटर वनों की संख्या है। उसके बाद नेक्स्ट आपसे पूछ लिया जाए कि संरक्षित गैर वन क्षेत्र की संख्या कितनी किलोमीटर है, तो मात्र 76 किलोमीटर है। ठीक है, 76 किलोमीटर है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि राष्ट्रीय पार्क के बारे में पूछा गया है। राष्ट्रीय पार्क से एक क्वेश्चन आपका रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा कि वाल्मीकि नगर कहाँ पे है। वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क जो है ये पश्चिमी चंपारण में है, पश्चिमी चंपारण में है। ठीक है, उसके बाद बाघ परियोजना कुल 11 अभ्यारण्य है बिहार के अंदर। राष्ट्रीय आपको कुल 11 अभ्यारण्य है। उसके बाद नेक्स्ट जब आप आइएगा, नेक्स्ट में लिखा हुआ है कि प्रमुख अभ्यारण्य बिहार में कौन कौन अभ्यारण्य है, इसके बारे में पूछा गया है। इसमें देखिए, पहले तो होगा भीम बांध। भीम बांध कहाँ पे है, तो भीम बांध है मुंगेर में। ठीक है, आपको याद रखना मुंगेर में। उसके बाद राजगीर अभ्यारण्य भी है, राजगीर अभ्यारण्य। उसके बाद गौतम बुद्ध अभ्यारण्य, ये कहाँ पे है, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य ये कहाँ है, गया में है। उसके बाद विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य, ये काफ़ी इम्पोर्टेंस है। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य ये कहाँ पे है, ये भागलपुर में है। इससे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। जहाँ मैं बोल रहा हूँ, फोर्स दे रहा हूँ क्वेश्चन, उस पॉइंट को आप लोगों को याद रखना है, नहीं तो बीपीएससी क्वेश्चन आपको मतलब फंसा देगा। ठीक है, और उसके बाद हम लोग देखते हैं परमान डॉल्फिन अभ्यारण्य, ये कहाँ पे है, ये अररिया में है। अररिया कहाँ पे है, अररिया आपका सबसे उत्तरी भाग में पड़ेगा। मैप में आप देखिएगा अररिया वहाँ नज़र आ जा, अररिया सुपौल एक साथ है। ठीक है, किशनगंज ये नेपाल के बॉर्डर से टच होता है ये जिला। ठीक है, तो आपको ये जो पूछा जाएगा परमान डॉल्फिन अभ्यारण्य ये कहाँ है, अररिया में है। उसके बाद आपसे नेक्स्ट आप देखिएगा अभ्यारण्य में। उसके बाद नाडी डेर अभ्यारण्य जो है पश्चिमी चंपारण में, ये भी इम्पोर्टेंट है। कौन सा, नारीडेड अभ्यारण्य ये कहाँ पे है, पश्चिमी चंपारण में है। उसके बाद आपसे नेक्स्ट अभ्यारण्य हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट अभ्यारण्य है हरियावाड़ा हिरन पार्क जो है, ये भी अररिया में है। अररिया कहाँ पे है, अररिया उत्तरी छोर पे है। ठीक है, ये आप लोग हरियावाड़ा अभ्यारण्य भी आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में हमारा हो जाएगा अब पूछा जाएगा कि मैंने अभ्यारण्य बता दिया। उसके बाद प्रमुख पक्षी विहार कहाँ कहाँ है। बिहार में जो पक्षी विहार है, पक्षियों के मतलब रहने के लिए उसके आश्रय घर वगैरह बोलिए, पर्यटक स्थल के तौर पे बोल दीजिए, तो हम लोग देखते हैं क्या है, पक्षी विहार। यहाँ से भी क्वेश्चन एक रहता है। कांवर झील कहाँ पे है, कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य ये बेगूसराय में है। उसके बाद कुशेश्वर दरभंगा में है पक्षी वन। उसके बाद गोवाविल कटिहार में, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन भी आप प्रीवियस ईयर में देखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है कि गोवाविल पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे है, कटिहार में है। उसके बाद सरायमान कहाँ पे है, सरायमान बेतिया में है। ठीक, उसके बाद बक्सर में पूछ लिया जाएगा, बक्सर में कौन सा अभ्यारण्य है, बक्सर जिला में लालसर अभ्यारण्य पक्षी अभ्यारण्य है, जो ये काफ़ी प्रसिद्ध है। लालसर पक्षी अभ्यारण्य जो है काफ़ी प्रसिद्ध है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि जैसे कुशेश्वर पक्षी बिहार में साइबेरियन क्रेन के लिए प्रसिद्ध है। मतलब साइबेरियन पक्षियाँ जो है वो ठंडी के मौसम में वो पक्षियाँ यहाँ पे आती है। कहाँ पे, आपका
कुबेश्वर, ये कुबेश्वर कहाँ पे है? ये दरभंगा में है। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा, नेक्स्ट है कि बिहार का सबसे बड़ा जिला। हम क्षेत्र वाइज देखेंगे कि भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से कौन सा जिला सबसे बड़ा है, सबसे छोटा है, क्या है। ठीक है, आपको देखना है जो भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से दिया गया है जिला, तो उसमें हो जाएगा आपका ये जो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जो जिला दिया गया है किलोमीटर के हिसाब से गया है। गया का जो 4,976 किलोमीटर इसकी कुल क्षेत्रफल है, यह कुल किलोमीटर है। उसके बाद आप सेकेंड स्थान पे आ रहा है कि पश्चिमी चंपारण, 4,249 वर्ग किलोमीटर इसकी मतलब कुल आपका क्षेत्रफल है या लंबाई है। और इसके बाद पश्चिमी चंपारण, आपको याद रखना है गया, पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण, ये 3 क्रमबद्ध में पूछ दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला। आपको मैंने बताया सर्वाधिक संख्या कहाँ है? पटना पे है। पटना में कितने लोग हैं? लगभग 10 लाख लोग रहते हैं यहाँ पे। सबसे ज़्यादा क्या है? जनसंख्या है, लगभग 10 लाख आबादी है। अगर आप 2011 की जनगणना की मैं बात कर रहा हूँ, उसके हिसाब से मैं देख रहा हूँ, क्योंकि 2021 की जनगणना अभी तक आया नहीं है। उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, सबसे छोटा जिला कौन सा है? ये एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, बड़ा छोटा। तो सबसे छोटा हम देखेंगे तो शेखपुरा हमारा हो जाएगा। शेखपुरा का आप किलोमीटर देखिएगा 689 वर्ग किलोमीटर ओनली फॉर इसका शेखपुरा का है। और जनसंख्या में अगर देखिएगा सबसे ज़्यादा जनसंख्या शिवहर में है। और बिहार में गंगा नदी के प्रवेश जिला कहाँ पे है? भोजपुर में है। आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि बताइए कि बिहार में गंगा नदी का प्रवेश जिला कौन सा है? भोजपुर जिला। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि गंगा नदी जो है वो निकलती है हमारा उत्तराखंड से। ठीक है, तो इसलिए पूछ लिया जाता है कि प्रवेश जिला बताइए, तो भोजपुर आप लोग लगाइएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप सिविल सर्विस चैनल को स्पोर्ट को ज्वाइन करके काफ़ी बीपीएससी 66 बीपीएससी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होगा। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको अगर लेटेस्ट वीडियो अगर लेना है, अगर टेस्ट सीरीज लगाना है, या बिहार स्पेशल के करेंट अफेयर, या बिहार के फैक्ट क्वेश्चन, या बिहार 66 के लिए टेस्ट सीरीज, तो आप सिविल सर्विस स्पोर्ट चैनल को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कीजिए। और इस वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों को व्हाट्सएप, फेसबुक और शेयर कीजिए, ताकि इस चैनल को आपके दोस्तों को भी फ़ायदा मिले, उनका भी सिलेक्शन हो। ऐसा नहीं कि हम लोग ये सोचते हैं कि हम लोग बस अपने तक सीमित रखते हैं चीज़ों को कि सिलेक्शन मेरा दोस्त कौन होगा। ऐसा मत सोचिए आप लोग। अगर दोस्त का सिलेक्शन होगा तो हम लोगों के लिए काफ़ी गर्व की बात होगी। ठीक है, उसके बाद चलिए हम लोग देखते हैं। उसके बाद है कि ठीक है, औसत वार्षिक वर्षा जो है बिहार में कितना होता है? ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें है जो 1000 मतलब मिलीमीटर से लेके 150 मिलीमीटर तक वर्षा बिहार में होती है। ठीक है, इसमें पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है, तो आपको लगाना है गया। गया क्या है? सबसे गर्म जिला। आप अगर 65 या 64 का आप बीपीएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखिएगा, तो यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है, तो आपका गया हो जाएगा। ठीक, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको याद रखना है। उसके बाद जो है क्वेश्चन है हमारा, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो किशनगंज है। किशनगंज में सबसे ज़्यादा वर्षा होता है। ये बताइए कि किशनगंज का बॉर्डर किस राज्य से टच करता है? आपको कमेंट बॉक्स में ये चीज़ देना। देखता हूँ कि आपको वीडियो आपने जब देखा है तो कितना पकड़ है, कितनी आपकी आईक्यू लेवल तेज है, और कितना आपने ग्रिप किया है, पकड़ है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सर्वाधिक वार्षिक औसत तापमान किन राज्य का है? ठीक है, राज्य मतलब जिला का है, तो वह हमारा भागलपुर हो जाएगा। भागल में क्या है? सर्वाधिक औसत तापमान, वहाँ पे हमेशा तापमान अधिक बना रहता है, टेम्परेचर जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि पूछा जा रहा है कि समुद्र से बिहार की न्यूनतम दूरी कितनी किलोमीटर है? तो आपको मैं बता देता हूँ, बिहार एक लैंडलॉक राज्य है। इसके मतलब समुद्र से कहीं बॉर्डर टच नहीं करता है। ठीक है, कहीं हम लोग समुद्र से टचिंग नहीं है इसका। तो लेकिन ये पूछा जा रहा है न्यूनतम,
दूरी, तो न्यूनतम दूरी बस एक साइड से हो सकता है, वो होगा हमारा पश्चिम बंगाल के साइड से, जो कि पूर्वी भाग से है। पूर्वी भाग से अगर पूछ रहा है तो वो 200 किलोमीटर के बाद जब हम बिहार बॉर्डर से निकलेंगे 200 किलोमीटर पश्चिम बंगाल की ओर, तब हमें जाके समुद्र मिलेगा। ठीक है, तो उसकी न्यूनतम दूरी पूछी जा रही है, तो 200 किलोमीटर है। उसके बाद हमारा आगे हम लोग देखते हैं, आगे है क्या कि आप लोग से पूछा जा रहा है, आगे है कि समुद्र तल से बिहार की औसतम ऊंचाई कितनी है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। औसत ऊंचाई जो पूछा जा रहा है, और हम लोग समुद्र तल से इसलिए हम लोग औसत ऊंचाई को काउंट करते हैं कि अगर हम लैंड कहीं ज़मीन से अगर हम काउंट कर रहे हैं औसत ऊंचाई, कहीं गड्ढा होता है, कहीं डीप, कहीं अप जिगजैग के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, हमारे लैंड। ठीक, अगर हम समुद्र से काउंट करते हैं, समुद्र का आप देख रहे होंगे कि सरफेस एरिया जो होता है, वाटर का सरफेस एरिया इक्वल होता है, सब जगह इक्वल होगा। ऐसा नहीं कि कहीं गड्ढा है कहीं ऊपर है, ऐसा कहीं नहीं है। तो इसलिए हम लोग जब भी हम लोग काउंट करते हैं, आप लोग रेलवे प्लेटफॉर्म पे देखे होंगे कि उसे समुद्र तल से ही काउंट किया लिखा जाता है कि समुद्र तल से इतनी ऊंचाई। ठीक है, तो इसका रीज़न यही है। तो वह है 173.88 फीट, अगर मीटर में 53 मीटर। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं प्रमुख जलप्रपात। जलप्रपात कहाँ कहाँ है बिहार में। एक है आपका कोकोलत, नवादा में है। ठीक है, ये याद रख लीजिएगा, कोकोलत नवादा में है। दुर्गावती है कैमूर के अंदर। ठीक है, ये दो चीज़। और एक बिहार में गर्म जल के बारे में आपने सुना होगा, गर्म जल के झरने, बहुत ज़्यादा झरने हैं, 12-13 झरने हैं वहाँ पे, ये काफ़ी इम्पोर्टेंस है। तो राजगीर में देखिएगा, सब राजगीर के अंदर, राजगीर जो पटना से काफ़ी पास में है। ठीक है, तो राजगीर में आप लोग देखिएगा, राजगीर में क्या है, सप्तधार, ब्रह्म कुंड, सूर्य कुंड, उसके बाद गौमुख कुंड, उसके बाद मानक कुंड, ये सब क्या है, ये सब गर्म ठीक झरने हैं या कुंड है। ये काफ़ी पर्यटक स्थल भी है, यहाँ पे बहुत लोग पर्यटक के रूप में जाते हैं और हर साल एंजॉय लेते हैं। इस साल तो चलिए ऐसा हुआ कि कोरोना के काल से पूरे विश्व में ही पर्यटक जो हमारे स्थल है वह लगभग बंद थे। ठीक है, बंद हैं, अभी भी बंद है। ठीक है, जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तब भी बंद है बहुत सारे। तो आप देखिए मुंगेर में भी है, लक्ष्मण कुंड है, सीता कुंड है, उसके बाद रामेश्वर कुंड है, उसके बाद ऋषि कुंड है। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट याद रखना है, कुंड से क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं, उसके बाद हमारा है कि बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। हमारा बिहार का जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH-31 है, जिनकी किलोमीटर 404 किलोमीटर है। उसके बाद क्या है कि बिहार में रेलवे की शुरुआत कब हुई, तो अंग्रेज ने किया था रेलवे की शुरुआत, तो 1860 से 61 के बीच में बिहार में रेलवे पटरी को बिछाया गया अंग्रेज़ों के द्वारा। ठीक है, उसके बाद बिहार में वायु परिवहन की शुरुआत 1960 के दशक में हो गया था, जब इंदिरा गांधी की सरकार थी तब उस समय हुआ था। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं जल परिवहन। जल परिवहन जो है लगभग 800 किलोमीटर तक ये आंतरिक जल परिवहन है जो गंगा नदी में है। ठीक है, उसके बाद हवाई अड्डा देख लीजिए। हवाई अड्डा हमारे बिहार में देख लीजिए, जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा, ये सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। ये अभी पटना में है। दरभंगा में भी अभी एक नया हवाई अड्डा बनाया गया है। इसके साथ ही अभी उद्घाटन रिसेंट में हमारे नीतीश कुमार जी करेंगे। ठीक है, और प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाएगा। उसके बाद गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज और छपरा, इन सब राज्यों में भी छोटे छोटे हवाई पट्टियां हैं और हवाई जहाज है। सबसे बड़ा हमारा यहाँ हो जाएगा आपका कौन, ये पटना और गया। ठीक है, ये दो इम्पोर्टेंस है, ये याद रखिएगा, इनका नाम भी याद रखिएगा, जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं सैनिक हवाई अड्डा। सैनिक हवाई अड्डा कहाँ पे है, तो सैनिक हवाई अड्डा जो है बिहटा और मुजफ्फरपुर में, ये दो सैनिक हवाई अड्डा है। थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए। आप इस सिविल सर्विस चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और ये दोस्तों को वीडियो भेजिए ताकि उसे 5 क्वेश्चन उसका 60 BPSC में ना छूटे।